अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे और अगर नहीं है तो अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश रखे, सेहत के साथ रखे और सारी परेशानियों को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, आज मैं हाज़िर हूँ एक और धमाकेदार व्लॉग लेके। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने लिखा है कि जी जनाब, मेरी 10 दिन की या 1 हफ़्ते की जो ग्रॉसरी होती है या शॉपिंग जो होती है वो कितने की होती है, ये आज की व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल दुनिया भर में महंगाई जो है ना उरूज पे पहुंच चुकी है। यही हाल कुछ जर्मनी का भी है कि जर्मनी में भी महंगाई काफ़ी हद तक ज़्यादा हो गई है। मगर आजकल के हालात में कुछ मार्केटें ऐसी हैं जहां पर अक्सर और बेशतर काफ़ी हद तक सेल लगा देते हैं चीज़ों पे, तमाम चीज़ों पे कभी ना कभी सेल लगी हुई होती है। आप जब भी जाएंगे आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। तो यहाँ पर भी जनाब, जब मैं आई हूँ और मैं यहाँ पर इस वजह से आती हूँ कि यहाँ पर एक ही मॉल में काफ़ी हद तक सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब मुझे फिर इधर उधर नहीं जाना पड़ता है। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है एशियन सामान जो हमारा अपना पाकिस्तानी मसाले, चावल, ये सब चीज़ें तो ज़ाहिर सी बातें नहीं मिलती हैं। मगर ये है कि यहाँ पर महीने का जो हमारा पूरा सामान होता है वो हम 3 दफ़ा जाके अपना ले आते हैं। हर वीक पे जाके थोड़ा बहुत सामान लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी हद तक सेल लगी हुई होती है, जो कि मैं अक्सर आती हूँ तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डिस्काउंट पे भी मिल जाती हैं। अच्छा, उनमें मतलब हर तरह की चीज़ें होती हैं। आप अगर देखना चाहें, जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कार्टन वगैरह जो रखे हुए हैं ये एप्पल के, तो ये बड़े ही सस्ते हैं। नॉर्मली अगर हम लें तो 2.5 यूरो तक के मिलते हैं, मगर ये 5 किलो के जो पूरा सेब का कार्टन है ये हमें मिल रहा था 4 यूरो का, यानी 444 का। तो मुझे मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना ये बड़ी सस्ती मिल जाती हैं। अगर आप लेना चाहें तो बहुत इजीली आप महीने भर का सामान भी एक साथ लेके आ सकते हैं। मगर मेरा ये होता है कि हमेशा मुझे शॉपिंग के लिए निकलना पड़ता है, तो फिर मैं वीक के वीक ही शॉपिंग करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ से इस तरह की शॉपिंग तो मैं कर लेती हूँ, मगर जो हलाल गोश्त है, हलाल गोश्त यहाँ पर नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमें ख़ास तौर पे तुर्की या अरबी जो दुकानें होती हैं वहाँ से हमें उसकी ग्रॉसरी करना पड़ती है। हाँ जी, तो अगर देखा जाए तो हमारी जो शॉपिंग है ना वो आप समझेंगे 3 दुकानों से होती है, जिनमें सबसे पहले तो ये मॉल्स हैं जहाँ से हम अपना रोज़मर्रा का जो सामान होता है वो लेते हैं। उसके अलावा जो देसी सामान होता है उसके लिए हम देसी दुकानों का रुख करते हैं, और हलाल गोश्त और हलाल चीज़ों के लिए जो है जनाब हम तुर्की या अरबी दुकानों पे जाते हैं। तो ये हमारा पूरे महीने का एक तरह से सामान का पूरा रूटीन होता है जो हमें इस तरह से तरतीब देना पड़ता है कि हमें ये शॉपिंग जो है हर 10 दिन में करनी पड़ती है। और उसके अलावा वो जो गोश्त वगैरह का जो शॉपिंग होती है वो मैं अमूमन महीने या 10-15 दिन की कर कर रख लेती हूँ, क्योंकि अमूमन ये होता है वीकेंड पे अगर कभी किसी वक्त जाना नहीं हुआ तो कम से कम आपके पास गोश्त मौजूद होता है। अगर कोई आने जाने वाला हुआ, कोई मेहमान है, किसी वक्त अचानक कोई मेहमान आ गया, तो आपके पास गोश्त मौजूद होता है, जिसकी वजह से आप अपनी कुकिंग वगैरह कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाऊँ। ये है जनाब काला नमक, और ये पाकिस्तान का बना हुआ है। ये यहाँ पर मिल रहा था तो मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ। और ये देखिए जनाब, यहाँ पर ये पाकिस्तान से आया हुआ काला नमक है, मगर इन्होंने मुझे ये नहीं मालूम कि इंडियन तस्वीरें क्यों लगाई हुई हैं। और ये तकरीबन 399 यूरो का था, तो यहाँ पर तो मुझे काफ़ी महंगा लग रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर पिंक सॉल्ट भी होता है जो कि पाकिस्तान से ही आया हुआ होता है। पिंक सॉल्ट जो है वो मैं अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में रखती हूँ। ये भी 185 यूरो का है और बड़ा रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पर ये मिल जाता है। हाँ जी, अगर बात करी जाए यहाँ पर फ्रेश सब्ज़ी की, तो फ्रेश सब्ज़ी यहाँ पर भी बड़ी अच्छी मिल जाती है। और मतलब हर तरह की सब्ज़ी यहाँ पर भी मौजूद होती है, मगर मैं ज़्यादातर जो सब्ज़ी है वो लेती हूँ तुर्की मार्केट से, क्योंकि वहाँ पर एक तो थोड़ी सी होता है कि फ़्रेश के फ़्रेश आ रही होती हैं। खैर फ्रेश तो यहाँ पर भी आ रही होती हैं, मगर वो टेस्ट जो हमें चाहिए होता है ना, जो हमारे पाकिस्तान का एक टेस्ट होता है सब्ज़ियों का, वो यहाँ पर जर्मन सब्ज़ी में नहीं होता है। तो अमूमन मैं तुर्की से आई हुई सब्ज़ी जो है ना वो यूज़ करती हूँ, जिसमें बैगन है, तुरई है, भिंडियाँ तो मुझे नहीं पता यहाँ पर कहाँ से आती हैं, मगर
इनमें वो टेस्ट मौजूद होता है जो कि थोड़ा-सा हमारे जो इलाके हैं उनमें पाया जाता है। तो खुशबू यहाँ नहीं होती है मगर टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। तो मेरी जो सब्ज़ियों की सारी ग्रॉसरी है जिसमें बैंगन हो गए, दाल हो गई और उसके अलावा जो है वो तुरइयाँ हो गईं, भिंडियाँ हो गईं, ये सब चीज़ें जो है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तुर्की मार्केट से ही लूँ। अच्छा, यहाँ पर शहद की भी बड़ी वैरायटी होती है। आप सस्ता भी ले सकते हैं, महंगा भी ले सकते हैं। जो आपकी रेंज है उस हिसाब से आप अपनी चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो यहाँ महंगे से महंगा शहद जो है वो 9 यूरो का मिलता है, यानी इस मार्केट में। बाकी ये है कि आप कहीं और से अगर लेना चाहें तो डिपेंड कि आपको कौन सा शहद चाहिए है, तो उस हिसाब से यहाँ पर कीमतें बढ़ती रहती हैं। अच्छा जी, ये पोर्शन जो है ये है बेसिकली जो हमारे कपड़े वगैरह हम धोते हैं उसके लिक्विड्स यहाँ पर मिलते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के खुशबू वाले लिक्विड्स भी होते हैं, नॉर्मली सफाई के, वाइट कपड़ों के, कलर कपड़ों के, हर तरह की आपको वैरायटी यहाँ पर मिल जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ से जो भी मैं लिक्विड लूँ वो मैं बड़ी शीशी ले लूँ ताकि पूरे महीने ही चल जाए। और सामने स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये है यहाँ पर फ़र्श साफ़ करने के जो लिक्विड्स होते हैं वो मिलते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके घर में किस तरह का फ़र्श है, आप उस हिसाब से लिक्विड्स ले सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, शॉपिंग हो चुकी थी मेरी डन और अब मैं जा रही थी कासे की तरफ, मुझे कैश करवानी थी सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर जनाब ये इन्होंने बिल्कुल आगे ये चॉकलेट्स वगैरह भी रखी हुई क्योंकि अब यहाँ पर क्रिसमस आने वाली है। तो क्रिसमस की वजह से यहाँ पर चॉकलेट्स वगैरह जो है ना वो काफ़ी हद तक ये जो है ना बहुत ज़्यादा वैरायटी में लेकर आ जाते हैं। तो जनाब इस वक्त मैं अपना सारा सामान जो है मुनीब जो है वो रख रहे थे बैंड पे और इस तरह हमारी आज की जो पूरी शॉपिंग थी ना जनाब वो हो गई है डन। हाँ जी, तो अब वो वक्त आ चुका है कि पैसे दिए जाएं और सामान लिया जाए। तो जनाब यहाँ पर ये सब सामान इस वक्त हमने बैंड पे रख दिया था। इसमें मैंने फ्रोज़न पालक भी लिया है, ये ब्राउन ब्रेड है, उसके अलावा यहाँ पर पिज़्ज़े का जो आटा है ना वो भी मिलता है। तो वो भी मैं इसी तरह ले लेती हूँ कि थोड़ा बहुत अपने कभी बनाना हुआ तो उसी आटे से हमने बना लिया। अब जनाब सारा सामान जो है हमारा पैक हो चुका है, यानी कैश हो चुका है उसका। अब आइए देखते हैं जनाब कि कितने का आया ये सामान। हाँ जी, तो ये इतने तक का सामान जो है मेरे पूरे 10 दिन का या 1 हफ्ते का आ गया है। हाँ जी, तो भाई कैसी लगी आपको ये व्लॉग? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और लाइक करना भी। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर हो जाऊंगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।